हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में मैं आपको ट्रायंगल पढ़ा रहा था। ट्रायंगल में मैं आपको स्केलन ट्रायंगल के बारे में मैं बता चुका था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैं आपको बता चुका था। अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर हम लोग देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, तो देखिए आप लोग, ऐसा कोई भी त्रिभुज, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों है अपने पास एंगल अगर इक्वल हो तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इसकी साइड अगर ए हो तो अपने पास इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो ध्यान रखना हमेशा होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अपने पास एरिया का फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। यहाँ पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इसके परिमाप का अगर फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इसके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा, तीनों साइड बराबर हैं और वो अपने पास होगा 3 इंटू ए। 3 इंटू साइड, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 3 इंटू ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब अंदर की तरफ एक सर्किल खींच दिया जाए तो याद रखना एक दिन क्षेत्रफल अपॉन एस मैंने बताया ही बताया था, लेकिन इसके अलग से भी अपने पास रेडियस होगी और उसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। आर बराबर साइड अपॉन 2√3, ये चीज अगर आप लोग चाहो तो याद कर सकता है। इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है साइड अपॉन 2√3, ये इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। और इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, सरकम रेडियस जो होगी, मतलब बाहर की तरफ जो सर्किल खींच दिया जाए, इस प्रकार से बाहर जो सर्किल खींच दिया जाए उसकी रेडियस जो होती है, रेडियस बराबर साइड अपॉन √3। क्या सर वहां पे यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता क्या? आपने एक दिन बताया था अपने पास इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ध्यान रखना वो वाला तरीका तो लग ही जाएगा, वो वाला तरीका तो 100% लगेगा ही लगेगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के आते हैं तो एरिया निकालना, परिमाप निकालना, उससे टाइम लगेगा। साइड अगर दिया हुआ है तो सीधा आप लोग साइड अपॉन 2√3 आप लोग लिख सकते हो, और सरकम रेडियस अगर आप लोगों से कभी भी पूछता है तो साइड अपॉन √3 आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, इसकी जो हाइट का फॉर्मूला होगा, कोई भी अगर अपने पास समबाहु त्रिभुज है, यहां पर ध्यान से सुनना, कोई भी अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अगर है ए बी और सी, याद रखना जिन बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ ली है उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं बता देता हूं। इसकी वही तो मीडियन होगी, वही एल्टीट्यूड होगा और वही अपने पास हाइट होगी। तो ये अपने पास हाइट भी यही होगी, एंगल बाइसेक्टर भी यही होगा, एल्टीट्यूड भी यही होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये जो अपने पास लिखा हुआ यहां से यहां तक टोटल साइड ए है तो ये a/2 होगी। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसके हाइट का जो फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड होगा। ये बात मैं आपको बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना।
अगर कोई बच्चा समझता है कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड क्यों होगा, तो उसका तरीका अपने पास ये है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना, अपने पास यहां पर इसके स्क्वायर में से ये अपने पास यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम कल भी मैंने बताई थी, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये है कि इसके स्क्वायर में से इसको अगर मैं h मानू, एक बार h अगर मान लिया, तो ए स्क्वायर में से अगर माइनस करोगे आप लोग a²/4, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो अपने पास हाइपोटेनस है, उसकी स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा, ये लीजिए 3a²/4 इक्वल्स टू अपने पास h² अगर अपने पास है तो h का जो मान होगा वो क्या अपने पास √3/2 इंटू a, ये अपने पास होगा h की वैल्यू। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? h का मान आ गया √3/2 इंटू साइड। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये हाइट का जो फॉर्मूला है √3/2 इंटू अपने पास साइड बराबर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हो तो इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर लिखना चाहे तो देखिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूं भाई, या कोई चीज नहीं लिख पाओ तो बाद में भी आप लोग लिख सकते हो, इनको बाद में भी आप लोग देखकर रिकॉर्डेड में भी लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला है, ये परिमाप का फॉर्मूला है, ये इन रेडियस अपने पास है, ये सरकम रेडियस अपने पास है। सबसे पहले मैं शुरुआत के 6 दिन तक आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा 2D की कंप्लीट, उसके बाद उसके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर 3D की मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर 3D के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस टाइप से मेंसुरेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, अपनी टोटल कम से कम 22-23 क्लास होंगी तो मैं आराम से इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। कम से कम 200 क्वेश्चंस तो मैं क्लास में ही आपको करवा दूंगा, 200 क्वेश्चंस क्लास में करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे दूंगा, 300 क्वेश्चन बहुत होते हैं। उसके बाद आप लोग इनके क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। आशीष वर्मा अगर हमारे अपने पास हुए भाई कॉपी किए हुए तो मैं डलवा दूंगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस जो होता है वो तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेता हूं मैं रेलवे का, लेकिन अलग से अगर टाइप हुए हुए हैं तो मैं डलवा दूंगा। ये बात कल भी मैंने बताई थी। देखिए यहाँ पर अगला जो अपने पास है, नेक्स्ट जो पॉइंट अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है यहाँ पर। और इसमें ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी अपने पास पॉइंट हुआ, ध्यान से सुनिए आप लोग, ये कोई भी ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई भी अगर अपने पास पॉइंट है, अंदर की तरफ कहीं भी कोई पॉइंट है, ध्यान रखना जरूरी नहीं मिड पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, यहां पर हो सकता है। तो यहां पर अगर पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ अगर P1 है, ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ अगर P2 है और ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ अगर P3 है, ये P1 है, P2 है और P3 है, तो याद रखना इसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है, इसकी साइड जो होगी उस चीज को आप लोग ध्यान रखना। साइड बराबर होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये अपने पास इसकी साइड आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ है समबाहु त्रिभुज के लिए, इस चीज को आप लोग याद रखना। अभी भी तो क्या है हर्ष प्रताप, ऐसे कितनी बार टाइम चेंज करवाओगे भाई? थोड़े दिन तो पढ़ाने दो, फिर कर लेंगे। 5-6 महीने तो पढ़ाने दो मेरे भाई, फिर कर लेंगे टाइम चेंज, आपका कहना भी मान लेंगे, थोड़े दिन तो पढ़ाने दो। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको सेंटर मानकर अपने पास यहां से, मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल का अगर कोई पूछे आपसे कि एरिया क्या होगा अगर साइड अपने पास ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर अपने पास ए है तो आप बोलोगे सर इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू ए इंटू अपने पास यहाँ पर P1, हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट, हाफ इंटू ए इंटू अपने पास P1 है, ये लीजिए। ऐसे अगर मैं बात करता हूं, इसको इससे मिला दिया जाए तो ये जो उधर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा? बेस तो अपने पास सेम है ही, बेस तो अपने पास सेम है ही, तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या, साइड अगर ए है तो हाफ इंटू अपने पास ए इंटू P2 होगा। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल होगा। और ऐसे ही तीसरा अगर ट्रायंगल की हम लोग बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, इसका एरिया बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका एरिया, साइड अगर अपने पास ए है यहाँ पर, तो इसका जो अपने पास एरिया होगा वो हाफ इंटू ए इंटू P3,
हाफ इंटू ए इंटू अपने पास P3, ये अपने पास होगा बराबर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। तो मुझे बताओ क्या अपने पास ए कॉमन आ रहा है क्या? a/2 तो अपने पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर अपने पास है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखिए एक ए से एक ए अपने पास कट जाएगा, दो से कट जाएगा ये अपने पास दो बार, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड इधर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस अपने पास P3, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि कैसे आ गया? बताओ मुझे। हाँ और ना भाई साथ साथ बोलते रहिए, चीजें मैं आसान आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब आपको ये समझ में आना शुरू होना चाहिए। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए। बात समझ में आ गई है? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, प्रत्येक बच्चे के अगर समझ में आ गया तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड हाइट का फॉर्मूला होता है। तो बताओ यहां से साइड बराबर कितना आ गया? तो यहां से साइड बराबर आ गया है 2/√3 इंटू अपने पास हाइट। तो इन दोनों फॉर्मूले को ये थोड़ी देर पहले बताया था वहां से लिया है जो पिछले पेज पर था। हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू साइड, ये यहां से ए को इधर ही रख लिया तो 2/√3 इंटू अपने पास एच हो गया है। ये अपने पास ए बराबर साइड बराबर 2/√3 इंटू एच और साइड बराबर ये है। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, देखिए 2/√3 अपने पास दोनों जगह 2/√3 ये रहा, 2/√3 अपने पास ये रहा, बराबर में साइड यहाँ है, बराबर में साइड यहाँ है। कंपेयर अगर करें तो बताओ एच का मान किसके बराबर होता है? तो एच बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर इनको जोड़ दोगे तो अपने पास उसकी हाइट आ जाती है। कभी भी अगर हम लोगों से पूछ सकता है कि तीनों देकर आप लोग हाइट बताओ, तो तीनों को आप लोग जोड़ देना तो उसकी हाइट आ जाएगी। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीनों को आप लोग अगर ऐड कर लोगे तो उसकी हाइट आ जाएगी, बोलिए ठीक है क्या? करवा देंगे सत्य प्रकाश भाई। और सभी बच्चे ध्यान रखना भाई, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा भाई, कल छुट्टी लूंगा। सैटरडे संडे को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह छुट्टी पर हूं मैं। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए है बी है और सी है। यहाँ पर देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज अपने पास है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर एक चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, एक चीज याद रखना आप लोग, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या किसी चीज को आप लोग रेशियो में तो डिवाइड कर पाओगे क्या? कोई भी चीज को अगर रेशियो में आपको बांटना है, अनुपात में अगर आप लोगों को बांटना है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं। अनुपात में अगर कभी भी बांटना है, रेशियो में किसी भी चीज को अगर बांटना है, जैसे अपने पास यहाँ पर कोई भी संख्या है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 है, इसको हमें बांटना है 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो में अगर बांटना है, ए है बी है और सी है, तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3/3 इंटू 2। टोटल के नीचे तो टोटल लिखते हैं, ए बी के लिए 2 से गुना, और बी सी अगर हम लोगों से पूछा है तो 3 के नीचे तो रेशियो का टोटल 3 और गुना कर देता है 1 से। मान लो टोटल लेंथ ही अपने पास 1 हो, टोटल लेंथ 1 हो और ए बी और सी में 2:1 में बांटना है, 2:1 में अगर बांटना है तो 1 के नीचे आप लोग 3 लिखोगे, रेशियो का टोटल ऊपर 1 है, इस लाइन की लेंथ अपने पास 1 है, और यहाँ पर 1 को 2:1 में अगर बांटना है तो 1/3, और ए बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो इंटू करेंगे 2 से, और बी सी की वैल्यू अगर निकालनी है तो इंटू करेंगे हम लोग 1 के नीचे 3 गुना 1 से। ये लो, अगर अपने पास टोटल ही पहले 1/3 हो
इसकी लेंथ 1/3 हो, और अब इसको बांटना है अगर 2:1 में, 2:1 में अगर बांटना है तो हम लोग कैसे बांटेंगे? 1/3 के नीचे अपने पास टोटल के नीचे नीचे की तरफ 3 होना चाहिए, और ए बी का मान अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, और बी सी का मान पूछा है तो टोटल के नीचे तो टोटल, और इंटू कर दोगे 1 से, 1/3 के नीचे की तरफ 3। क्या ये चीज आप लोगों को पहले से अगर पता है तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको बता, नया पेज ले लेते हैं, उसी पर मैं समझा देता हूं। देखना, याद रखना, अगर कोई भी अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, कोई भी अगर अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, ए बी और सी समबाहु त्रिभुज अगर है, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी सर्किल ड्रॉ करते हैं एक, तो उसकी आप लोगों को साइड रेडियस निकालने में अभी भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड अपॉन 2√3। ये अपने पास अगर कोई भी सर्किल अगर अपने पास है, ये लीजिए, तो आप लोग इसकी रेडियस साइड अपॉन 2√3 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक अगर अपने पास कभी भी यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर की तरफ एक सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूं, उस सर्किल की अपने पास रेडियस भी हमें पता रहेगी, और आसानी से आप लोग रेडियस तो निकाल ही सकता है। ये लीजिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास पॉइंट, कुशाल कल तो मैं लिख रहा था, आज आते ही पॉइंट लिखना भूल गया हूं, वैसे ही लिख लीजिए, पॉइंट आप लोग खुद डालते चलना भाई। यहां पर देखिए, इसके पैरेलल एक और लाइन खींच दी जाए तो याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो अपने पास इन सेंटर होता है, वही अपने पास सरकम सेंटर होता है, वही अपने पास ग्रेविटी सेंटर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर तो अपने पास ग्रेविटी सेंटर होगा, और यहीं पर अपने पास इन सेंटर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहीं पर, यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो अपने पास है समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, तो याद रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्किल अगर बना दिया जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो इन सेंटर होता है, वही ग्रेविटी सेंटर होता है। जिन बच्चों की ज्योमेट्री पढ़ी हुई है उनको पता होगा, जो बाद में पढ़ेंगे तो बाद में सीख लोगे ऐसा क्यों होता है। अभी आप लोग याद कर लेना कि ग्रेविटी सेंटर और अपने पास इन सेंटर अपने पास एक ही जगह होता है, और जो गुरुत्व केंद्र होता है वो इसको 2:1 में बांटता है। जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो इसको, रेशियो को यहां से यहां तक जो रेशियो है वो इसको 2:1 में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। याद रखना, ग्रेविटी सेंटर इसको 2:1 में बांटता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये टोटल कितना हुआ? 3। ये रेडियस अगर 1 है तो रेडियस इधर अगर 1 है तो रेडियस ऊपर की तरफ भी 1 होगी, और ये अगर 1 है और टोटल यहां से यहां तक देखिए 2 था, ये अगर 1 है तो ऊपर वाला ये भी कितना बचा? तो आप कहोगे सर ऊपर वाला ये भी अपने पास 1 बचा। ये ऊपर वाला 1 कैसे बचा? सेंट्रोइड भी यहीं पर होगा स्प्राउस, इन सेंटर सरकम सेंटर सारे एक ही, ऑर्थो सेंटर सब एक ही जगह होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और ये कैसे बचा? क्या समझ पाए हो क्या? बताओ ऊपर वाला 1 कैसे आया? एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, चीजें साथ साथ मुझे आप लोग बताते चलिए। क्या ये 1 कैसे आया? सब लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि लास्ट में मत बोल देना कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया। जहां पर आपको लगे कि सर समझ में नहीं आया, वहीं मुझे बता देना, मैं उसको आपको अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गई सभी के बात समझ में? अब यहाँ पर एक अनु को नहीं समझ में आया, यहाँ पर सोनू, अनु नहीं सोनू है ये, और एक रिंकी सिंह के तो हमेशा ही नहीं आता। यहाँ पर ये टोटल 2 है, देखिए याद करना पड़ेगा, मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ पर गुरुत्व के अंदर बांटता है 2:1 में, ये चीज ज्योमेट्री की है जो याद करनी पड़ेगी। और यही ग्रेविटी सेंटर होता है, यही इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब इस सर्किल की अपने पास रेडियस अपने पास दी हुई है। तो रेडियस अगर दी हुई है तो रेडियस अगर नीचे की तरफ 1 है तो ऊपर की तरफ भी 1 होगी। टोटल अपने पास यहाँ पर ये यहां से यहां तक अपने पास 2 अगर है और ये अगर 1 है तो 2 में से 1 घटाओगे, क्योंकि टोटल 2 था, 2 कहां से आया? वो ज्योमेट्री से आया है।
तो दो अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दो में से एक अगर माइनस करोगे तो अपने पास एक बचेगा, यहां से एक आया है। यहाँ पर अपने पास ये जो कोण है वो अपने पास 60 डिग्री है, और क्योंकि ये कोण इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कोण भी 60 हो जाएगा, ये कोण भी 60 हो जाएगा, और ये तो पहले से ही अपने पास 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ पर एक और सर्किल खींचे, यदि हम लोग ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और मुझे बताइए एक और सर्किल अगर यहां पर आप लोग ड्रॉ करते हो, तो उस सर्किल का अपने पास जो यहां से एक और सर्किल अगर आपने यहां से ड्रॉ किया, तो उस सर्किल का वही तो ग्रेविटी सेंटर होगा, और वही अपने पास इन सेंटर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर्स एक ही जगह होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, टोटल अगर अपने पास वन है, टोटल अगर अपने पास वन है, उसको क्या 2:1 में आप लोग बांट पाओगे क्या? और वन को 2:1 में बांटने का तरीका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सिखाया था। एक टोटल तो एक है, उसको 2:1 में बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है। तो मुझे बताइए नीचे वाली जो लेंथ होगी यहां से यहां तक 2:1 में बांटोगे, तो क्या ये अपने पास 1/3 हो जाएगी कि इसकी रेडियस? और ये अपने पास जो रेडियस गई है, ये ग्रीन वाले की रेडियस जो है वो 1/3 हो गई है। ऐसे ही अगर आप लोग देखोगे, टोटल यहां से यहां तक एक था, ये अगर 1/3 है तो इसकी रेडियस ऊपर की तरफ भी 1/3 होगी। तो अपने पास ये टोटल 1/3 1/3 दो बार, तो इससे ऊपर जो अपने पास बचेगा, ये ऊपर वाली जो लेंथ बची, अगर आप लोग ध्यान दोगे, ये ऊपर वाली जो लेंथ बची वो भी मुझे बताइए क्या 1/3 बचेगी क्या? ये अपने पास टोटल एक था, ये टोटल एक था, तो इसकी रेडियस 1/3 है, तो ये भी 1/3, और ऊपर वाला अपने पास 1/3 बच गया। उसको फिर से आप लोग अगर एक यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनाते हो और फिर से अगर सर्किल बनाओगे, तो 1/3 को जब 2:1 में आप बांटोगे, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 1:9 आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें जैसे जैसे सर्किल आप लोग बनाते जाओगे, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें जितने सर्किल आप लोग बनाते जाओगे समबाहु त्रिभुज में, तो ऊपर वाले सर्किल की जो रेडियस होती है वो 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसे होती हुई चली जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। इसकी रेडियस अगर अपने पास जो भी आए, अगर ए अगर है, तो इससे ऊपर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए, समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इनके बेसिक से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ये आपको ध्यान रखना है बस। यहाँ पर ये अपने पास a/3 होगा। ज्योमेट्री में तो मैं बताता हूँ कि यार ये थोड़ा समझ लो, लेकिन इन चीजों में आप लोग याद रखना, नहीं समझ में आए कोई पॉइंट तो भी आप लोग ध्यान रखना। 1/3, इसका 1/3 ये आ गया, इसका 1/3 से इंटू करोगे तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 1/9। उसको 1/3 से इंटू करोगे तो ऊपर कितने भी सर्किल बना सकता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऊपर वाले ट्रायंगल में 60 कैसे? ये इसके पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींची है भाई। रिंग किसिंग में कुछ नहीं बोलता भाई, आपको सिर्फ नमस्कार बोलता हूं मैं। देखिए यहां पर अपने पास ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी पहले भी मैंने बताया होगा, नहीं बताया कोई बात नहीं, अब सीख लीजिए। अगर कभी भी ये कोण अपने पास 60 डिग्री है, तो ये अपने पास होगा 30 डिग्री। तो ये साइड अगर ए है और 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी हमें निकालनी हो, तो याद रखना हम लोग डिवाइड करते हैं √3 से। 60 डिग्री के सामने वाली साइड अगर कभी भी अपने पास निकालनी हो, तो हम लोग डिवाइड 1/3 से इंटू करो। हमेशा 1/3 से इंटू करना है जो भी अपने पास हो। तो 1/3 को आप इंटू करना 1/3 से, और फिर देखना पहले ए था, फिर ऊपर वाले के लिए 1/3 से इंटू इसको, और फिर उससे ऊपर वाला अगर चले तो उसको इंटू फिर से करना है 1/3 से। तो करो a/3 को 1/3 से, उससे ऊपर और सर्किल बना दिया जाए तो इसको इंटू करेंगे 1/3 से। ऐसे अपने पास चलता रहता है भाई। उससे ऊपर 1/27 होगा बिल्कुल।
यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, अगर कभी ये एंगल 30 डिग्री अगर हो और ये कोण अपने पास फिर 60 होगा, तो ये अगर एक्स है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं। अगर 60 डिग्री के सामने वाली साइड निकालनी हो तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं, और अगर 60 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 का भाग देते हैं, और 30 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से इंटू करता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज मैं समझा दूंगा कि कहां से आया। अगला चैप्टर पहले मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा के बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। बड़े चैप्टर्स हम लोग पहले करेंगे, ताकि छोटे छोटे चैप्टर्स अगर प्री से पहले बचते हैं तो मैं एक्स्ट्रा टाइम लगाकर आपको उन चैप्टर्स को मैं पढ़ा दूं। प्री से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। देखिए आप लोग, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, क्या कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? ये अपने पास आ गया 2x। ये यहाँ पर 30 के सामने वाली साइड का कर्ण जो होगा वो 30 के सामने वाली साइड का डबल होगा। ये अपने पास लिखा हुआ है 2a/√3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि ये जो अपने पास 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर है, तो ये अगर ए है तो ये आ जाएगा अपने पास a/√3। यहां पर अपने पास ये जो है x है, तो अपने पास 30 के पास वाली साइड कितनी होगी? √3x। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, और हमने यहां से क्या किया, एक सर्किल बना दिया। ये साइड इसकी ए थी, इसकी एक साइड पर सर्किल बना दिया, ये लो, और हमने इस वाले पार्ट को सेडेड कर दिया है, इस वाले भाग को और इस वाले भाग को सेडेड कर दिया है, और इसकी साइड जो है वो 2a मान लो, इसकी साइड 2a मान लिया। तो इस सेडेड पार्ट का एरिया बताइए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। पहली बार पढ़ रहे हो प्रिंस, बिल्कुल ठीक है। अगली बार आप कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। एक बार अगर इस टाइप से कंप्लीट पढ़ लोगे तो अगली बार वापस कहीं पर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पूरा बेसिक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता हो गया ट्रायंगल में क्या क्या है, तो फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो कैसे कर पाएंगे? देखिए आप लोग, यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ए है, ये लीजिए, और इधर वाला भी अपने पास ए होगा। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होगी वो क्या ये अपने पास ए ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, रेडियस तो अपने पास बराबर होती है। तो मुझे बताओ, ये कोण पहले से अपने पास 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर अगर हो तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इसके सामने एक कोण अगर 60 डिग्री है, तो इसके सामने ये वाला कोण भी क्या अपने पास 60 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, एक ट्रायंगल का अपने पास सभी का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 60 है तो क्या ये भी अपने पास 60 डिग्री बचेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। और यहां से अपने पास जो सेक्टर बना, यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग सभी लोग आंसर बिल्कुल ठीक दे रहे थे भाई। सेक्टर के एरिया में से सेक्टर 60 डिग्री पर बना सेक्टर, पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। हमें ओनली चाहिए 60 डिग्री का, तो इंटू कर देंगे हम लोग 60 से। इसमें से एक समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ऐसे जो है अपने पास कितने बनेंगे? दो, एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो आप लोग इंटू कर दीजिए दो से। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने माइनस कर दिया। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
और फिर समझा देता हूँ सूरज, और ये 2-3 बच्चों को नहीं समझ में आया। ये आप लोग जब जब तक अगर आपने देखा होगा, स्क्वायर अगर कंप्लीट देखकर पढ़ा होगा तो ये आप लोग खुद कर लोगे, और स्क्वायर पर ही अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि इसको मैं बाद में कर लूंगा तो ये आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अपने पास ये सेक्टर का एरिया है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले ही लिखवा कर आया हूँ। और उसमें से ये 60 डिग्री पर बना सेक्टर है, ये लो, उसमें से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का एरिया ये अपने पास है, जैसा इधर है वैसा इधर होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको अगर मैं 5 बार समझा दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, जब तक आप लोग स्क्वायर नहीं देख पाओगे। मैं तो 5 बार बता दूंगा कि ये साइड अपने पास ए है, यहां से यहां तक भी ए है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कोण 60 डिग्री होता है ही, दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, 60 और 60 120, तो त्रिभुज का ये कोण भी 60 डिग्री होगा 180 में से घटाते ही। अब अपने पास सेक्टर का एरिया, अब आपको सेक्टर का एरिया ही अजीब सा अगर दिखे कि ये कहां से लिख दिया, उस बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और जिसने अगर स्क्वायर को ढंग से अगर पढ़ लिया होगा तो वो इसको खुद ही कर लेगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? तीसरी बार समझा दिया भाई। लेकिन दिक्कत ये आएगी, चाहे मैं 5 बार ऐसे ही बोलते चलो, जब तक आपको स्क्वायर तो देखिए ढंग से पढ़ना पड़ेगा, वो बेस है, ताकि ऐसी छोटी मोटी चीजें आप लोग देखते चलो। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर यहां पर एक सर्किल बना दिया जाए और उस सर्किल की रेडियस अगर आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए इस सर्किल की रेडियस अगर 5 है, तो ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, रेडियस अगर 5 है, तो सभी लोग ये बताइए रेडियस 5 होते ही अपने पास यहां पर इसकी साइड कितनी होगी, बताओ चलो। इसकी साइड आप लोग बताइए। साइड निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए जिन बच्चों का आंसर 5 है उनको मैं बता दूं कि ये अपने पास रेड सर्किल यहां तक, ये है सेमी सर्किल अब की बार, तो ये अपने पास यहां तक ही होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर 5 है तो ये यहां से यहां तक ही होगा 5, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। पिछली बार तो यहां से शुरू किया था, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक 5 तो यही होगा, और 5 तो यहां से यहां तक यही होगा, तो 10 तो व्यास ही आ गया भाई, साइड थोड़ी सी बड़ी नहीं बच गई है क्या? साइड जो है वो अपने पास बड़ी नहीं बच गई है क्या? तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर 60 कैसे दे 10 कैसे दे सकते हैं? तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना ये कोण जो है वो अपने पास कितना डिग्री होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो कोण होगा वो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अपने पास 60 डिग्री होगा, और ये अगर 60 डिग्री है तो क्या 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया है कि 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी आपको निकालनी है तो √3 का भाग दे दिया करो आप, और हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड ढूंढनी है, उसका डबल होता है, 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये थोड़ी देर पहले इसीलिए मैंने बताया था, ये मत समझा करो कि ये चीज सर ने फ्री में समझा दी हमें, कोई ना कोई उसका यूज होगा। तो पहले तो मुझे बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर आपको निकालनी है, अब ये याद होना चाहिए, ये समझने का नहीं है, ये आपको समझ में आएगा जो ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आपको याद होनी चाहिए ये चीज कि अपने पास इसके पास वाली साइड 5/√3 होगी, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसको मैं 3 बार बोल दूं, 4 बार बोल दूं, 5 बार बोल दूं तो भी आपको याद करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो √3 का भाग देते हैं, ये याद करना है, याद करना है। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ण, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये 5/√3 अगर है तो ये मुझे बताओ क्या 10/√3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर 10√3 है तो इधर वाला भी कितना होगा? सेम इसी कॉन्सेप्ट से 10/√3।
तो दोनों को ऐड करोगे तो साइड की जो वैल्यू आ गई है, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 20/√3 आ गई है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। साइड की जो वैल्यू है वो 20/√3, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। हाँ, सेंटर तो मिड पॉइंट उधर से निकाल लो ना, आप मानते क्यों? सेम उसी कॉन्सेप्ट से वापस सोल्व करो। ये मानना नहीं है, इधर से सोल्व करो। तो ये अपने पास वैसे तो 90 डिग्री, ये 60, ये 30 डिग्री। या तो ज्योमेट्री पढ़िए तो कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए 5 और 5 से, या फिर सोल्व कर लो। मेंसुरेशन तो आसान ही होगा भाई, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एक अपने पास होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें कुछ नहीं है, उसका सिर्फ एरिया का फॉर्मूला हमें याद करना है। फिर हमारा ट्रायंगल ये खत्म हो गया। टोटल कितने पॉइंट? ये टोटल शायद 11 पॉइंट कल पढ़ाए थे, 5-6 पॉइंट अब आप लोग मान लीजिए और देखिए। हाँ, सर्किल के बराबर होता नहीं था राहुल, वैसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो उतना आसान क्वेश्चन। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। इसका सिर्फ हम लोग एरिया का फॉर्मूला सीखेंगे, और वैसे वो नॉर्मली बच्चे लगाते नहीं है, वो सीख तो लेंगे हम लोग। ये वाली साइड मान लीजिए अपने पास बेस बी है, ये वाली साइड ए है, और ये वाली साइड ए है। तो ध्यान रखना, अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो अपने पास यहाँ से हाइट होगी वो हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। तो ये बी है तो ये भी b/2, और इधर भी b/2। तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बताओ इसकी हाइट कितनी होगी? तो इसकी हाइट जो होगी वो आप कहोगे सर 90 डिग्री के सामने कर्ण ए स्क्वायर में से माइनस कर दो b²/4, तो ये अपने पास इसकी हाइट आ जाएगी। ये लो, चाहो तो इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लो। ये अपने पास होगा 4a² माइनस अपने पास b², 4a² / b², और 4 का जो रूट होगा वो अपने पास कितना होगा? 2। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है हाइट का फॉर्मूला। तो याद रखना, अपने पास यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस अपने पास बी है, हाइट अपने पास यहाँ पर 4a² माइनस अपने पास b²/2। ये अपने पास यहाँ पर हाफ इंटू एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। बेस हम लोगों ने ये लिख दिया है, हाइट हम लोगों ने ये लिख दी है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास b/4, अपने पास 4a² माइनस b² का रूट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, इसका ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग ध्यान रखना, इसको तो आप लोग याद रखना। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने पास ऐसे आए, जैसे वो कहेगा कि ये अपने पास 16 है, ये अपने पास 16 है, या ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 10 है, ये अपने पास 10 है, तो एरिया आप लोग बताइए। तो हम लोग उसका एरिया ऐसे नहीं निकालते, b/4 अपने पास 4a² माइनस b², ऐसे नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया के लिए इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ये 12 है तो ये इधर भी 6 बचेगा, इधर भी 6। 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 8। तो एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू बेस अपने पास 12 है, और हाइट अपने पास 8 है, ये अपने पास 48 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये था अपने पास दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सभी बच्चों को स्क्वायर के बारे में, और दूसरा मैं आपको समझा चुका हूं ट्रायंगल के बारे में। शुरुआत में 6 क्लासेज में मैं आपको इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, सभी की 2D की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करना हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना आप। तो चलिए तीसरे पॉइंट पर मैं अब आप लोग को लेकर चलता हूं, जो कि है अपने पास सर्किल या वृत्त। यहाँ पर सर्किल या वृत्त के बारे में हम लोग चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो जगदीश याद होना ही चाहिए, कभी पूछ ले कि बताओ ए बी है तो बताओ एरिया क्या होगा, ऐसे लिखवा ले वो।
सर्किल या वृत्त का मतलब ऐसी कोई भी अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी आकृति एक निश्चित पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर पॉइंट्स का जो एक पाथ होता है निश्चित दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर इसके चारों तरफ जितने पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं एक सर्किल, और सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। कम से कम इसके नाम तो याद होने ही चाहिए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेडियस या त्रिज्या, ध्यान रखना आप लोग। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोड या जीवा। ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता होगी, लेकिन मैं तो आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि मेरा काम तो है सब कुछ मैं आपको बताऊं। हो सकता है किसी बच्चे का मैथ ज्यादा वीक हो। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अगर कभी भी सेंटर से पास हो जाए, अगर सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी अगर वो कभी भी सेंटर से पास हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इसका डायमीटर। हम लोग इसका व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलेंगे, ध्यान रखना। यहां पर इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, एरिया का मतलब अंदर वाला भाग, और याद रखना इसके एरिया या इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास पाई आर स्क्वायर, और यहां पर इसके सरकमफ्रेंस या परिधि का जो फॉर्मूला होगा, अब की बार उसको हम लोग सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं परिमाप को। यहां पर पेरीमीटर का नाम चेंज होकर सरकमफ्रेंस या परिधि बन जाता है, जिसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा 2 पाई आर, और पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है 22/7, या तो लिख देंगे या हम लोग 3.14 लिख देंगे। इस चीज को आप लोगों को याद करना है या आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। पाई की जो वैल्यू अपने पास होगी, पाई की जो वैल्यू होगी, किस चक्कर में पिटाई हुई थी राहुल आपकी बचपन में, किस चक्कर में पिटाई होगी आपकी? यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ध्यान से सुनिए आप लोग, इस चीज को हम लोग जो बोलते हैं, ये अपने पास जो भाग होता है ये अपने पास है सेक्टर। ये वाला जो भाग है इस चीज को हम लोग सेक्टर या त्रिज्या द्वारा बना है तो हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं, याद रखना। ये वाला जो भाग है इसको हम लोग सेक्टर या त्रिज्या खंड बोलते हैं, याद रखना आप लोग। हाँ, दोनों लगभग इक्वली है। यहां पर अपने पास इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है सेंटर अगर है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो दो तरीके से हम लोगों से पूछ सकता है। तो याद रखना पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास एंगल हो 360 डिग्री, और इंटू कर देंगे हम लोग जितने डिग्री का चाहिए उससे इंटू कर देंगे, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है, याद रखना किसका, सेक्टर का। दूसरा, यहां से यहां तक की दूरी कभी कभार सेक्टर इस तरीके से भी पूछ लेता है, सेक्टर का एरिया की दूरी एल दे देता है, तो अपने पास दूसरा इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास सरकमफ्रेंस हो 2 पाई आर, और इंटू कर देंगे हम लोग जितनी सरकमफ्रेंस चाहिए एल से, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया, याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लगभग इक्वल भाई, लगभग। हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो दीपक भाई, बिल्कुल हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहां पर ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए इसका कारण जो है अपने पास वो ये होता है। देखिए आप लोग यहां पर आप लोग कंप्लीट लिखता है, जब अगर अपने पास एंगल दिया हुआ हो तो हम लोग सोचते हैं कि टोटल एंगल कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री होगा, तो पूरा ऐसे सोचते हैं जब एंगल 360 डिग्री अगर हो तो अपने पास टोटल जो एरिया सेंटर पर बना एंगल 360 डिग्री हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। सेंटर पर बना एंगल अगर 1 डिग्री हो तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और सेंटर पर बना एंगल अगर थीटा हो तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे थीटा से, और इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। ये आया इस प्रकार से है, ध्यान रखना। सेक्टर का एरिया, तो जब एंगल दिया हुआ है तो आपको सोचना है कि टोटल एंगल कितने डिग्री होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा। अगर कभी भी अपने पास ये आर की लेंथ दी हुई है तो तुरंत सोचना है कि टोटल आर कितनी होती है, तो टोटल 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर होगा तो सेंटर पर बना एंगल होगा 3 पाई आर स्क्वायर।
अगर एक होगा तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। और यदि अपने पास यहाँ पर एन होगा तो बना एंगल कितना होगा, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग, एल से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आर बाई टू इंटू एल। लेकिन अगर ये याद करोगे तो फिर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको अलग से। आर बाई टू इंटू एल एक फॉर्मूला आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि यार एक फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है। बजाय उसके याद करने के आप लोग यही चीज ध्यान रखना ताकि फॉर्मूला आपको याद करना ही नहीं पड़े। जब एंगल दिया हुआ हो तो पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब टोटल 360 डिग्री हो, इंटू जितने डिग्री का चाहिए। यहां पर अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू अपने पास जितने सेंटीमीटर का चाहिए, ये हम लोग अपने पास आंसर आ जाएगा। संजीव कुछ चीजें आप लोग याद भी कर लो भाई, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ तो एसएससी रहे हैं, ध्यान रखना भाई। अगर ये चीजें आप पढ़े हुए होते 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप जाओगे, अगर आपने बीएससी की है, तो जैसे आप कहोगे कि सर 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आया। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे मैं कहूं कि हम लोग क्यूब का एरिया निकाल सकते हैं, क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ऐसे ही हम लोग जैसे उसका एरिया निकालते, वॉल्यूम निकालते हैं किसका, स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसमें लिमिट लेकर और वो सारी चीजें समझाई गई हैं कि कैसे आया। ठीक है ना? तो इस चीज को याद ही कर लो, इस चीज को आप लोग याद ही कर लीजिए। ज्यादा ठीक रहेगा, क्यों टाइम वेस्ट करो। फिर आप कहोगे सर पाई का मान 22/7 प्रूव करके बता दो एक बार, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता भाई। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले अगर कभी भी आप लोगों को अगर इस प्रकार से ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर, ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। तो वो चीजें जो है आपके ज्यादा काम का है नहीं। जीवाखंड ये लीजिए, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला यहां पर याद होना चाहिए भाई। यहां पर अपने पास ना ना पीडीएफ नहीं करनी, सिवा यही याद करना है, इनको लिखना है। पीडीएफ तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी नहीं डलवा रहा हूं। यहाँ पर थीटा अगर है, लेकिन हमें अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, अब की बार कहेगा इस वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस वाले पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो क्या आप लोग सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर सेक्टर का एरिया अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 हो, इंटू यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 से इंटू, तो एक टोटल का एरिया आ गया अपने पास, इस पूरे का एरिया आ गया है। यहाँ पर टोटल का एरिया आ गया है, उसमें से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या अपने पास इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर, और ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दिया हुआ है, मुझे बताइए ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का कोण अगर दे तो एरिया का फॉर्मूला क्या, 1/2 आर इंटू आर का मतलब आर स्क्वायर, और बीच का कोण साइन में साइन थीटा। एक बार बताइए क्या यही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बोलिए बिल्कुल आप लोग समझ पाए हो क्या कि सेगमेंट का एरिया मैंने कैसे निकाल लिया? ये है सर्किल का पहला पॉइंट, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ, प्रिंस प्रीति और पेरीमीटर दोनों बात सेम ही है सर्किल में। वो कभी परिमाप नॉर्मली नहीं लिखता, वो पेरीमीट्री सरकमफ्रेंस लिखेगा, परिधि लिखेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल एकदम दोनों सेम ही होते हैं भाई, समझ गए हो? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करवाने की कोशिश करता हूं। अगला पॉइंट देखिए, अपने पास जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ता है। सर्किल में ऐसा नहीं होता कि इतना पढ़ लिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर और बात खत्म हो गई। हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसी से सर्किल आपका क्लियर होगा। देखिए आप लोग अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, कोशिश करना आप लोग समझने की सभी लोग, यदि अपने पास 3 सर्किल है,
पहला क्वेश्चन, 3 सर्किल हैं जिनकी रेडियस जो है वो इक्वल है। याद रखो भाई, इनकी रेडियस इक्वल है तीनों की। 3 सर्किल जिनकी रेडियस इक्वल है, तो इनके बाहर से अगर एक रस्सी बांध दी जाए, 3 सर्किल भी हो सकते हैं, याद रखना। 2 सर्किल भी अपने पास हो सकते हैं इक्वल रेडियस के, और ये क्वेश्चन इक्वल रेडियस में ही आता है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यहां पर 3 का क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। यहां पर अगर ऐसा कभी भी हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अपने पास अगर कभी भी हम लोगों से पूछ लिया जाए कि इनके बाहर से अगर एक रस्सी बांध दी जाए, तो याद रखना जब रस्सी बांधोगे तो कुछ तो अपने पास एकदम सीधी चलेगी रस्सी, और बाहर से अगर रस्सी बांधते हो तो यहां से इसके ऊपर ऊपर ऐसे चलेगी, यहां से यहां तक सीधी ऐसे आएगी, फिर इसके ऊपर ऐसे इसकी सरकमफ्रेंस पर चलेगी, और ये यहां से यहां तक ऐसे आएगी, और फिर अपने पास सरकमफ्रेंस पर चलेगी। रस्सी अगर बांधोगे तो इस प्रकार से होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, रस्सी को अगर बांधोगे आप तो यहां से यहां तक अपने पास ये जो है, आप यहां पर इस प्रकार से कर लो, और ये जो है इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर रस्सी को डायरेक्ट अगर बांधोगे तो फ्लैट जाएगी, सीधी चलेगी, स्ट्रेट लाइन की तरह अपने पास चलेगी, और यहां से सरकमफ्रेंस पर चलेगी। तो रस्सी जितने भाग को टच कर रही है वो ध्यान रखना है, जितने भाग को टच नहीं कर रही परपेंडिकुलर डालोगे रेडियस, और रेडियस परपेंडिकुलर डालते हो आर और आर, आर और आर। तो जितने भाग को टच नहीं कर रही, इधर भी 2r होगा, इधर भी 2r होगा, तो ये तो अपने पास होगा 4r, और जितने भाग को टच करेगी वो हमेशा एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं क्या बताने की या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपने पास जितने भाग को टच नहीं कर रही है रस्सी, जितने भाग को टच नहीं कर रही है वो तो 2r, 2r और 2r, ये तो अपने पास होगा 6r, और जितने भाग को टच करती है वो हमेशा एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे अपने पास यहाँ पर इसकी अगर लेंथ हम लोगों को कहे वो, तो जितने भाग को टच नहीं कर रही वो तो 2r, 2r, 2r और 2r, तो 8r, और जितने भाग को टच करती है वो हमेशा एक सर्किल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। रस्सी की जो लंबाई अगर आप लोगों को निकालनी है, बेल्ट की अगर लेंथ आप लोगों को निकालनी है, इसके बाहर से एक बेल्ट बांध दिया जाए, तो याद रखना कुछ भाग तो वो होगा जो टच कर रहा हो उसको, और कुछ भाग वो होगा जो टच नहीं कर रहा। दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो अपने पास यहाँ पर आधे सर्किल को इधर टच करेगी, ये रस्सी जो है आधे सर्किल को इधर टच करेगी, आधे सर्किल को इधर टच करेगी, तो आधा और आधा मिलकर एक सर्किल बन गया, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस। 1/3 अपने पास यहां पर टच करेगी, 1/3 सर्किल को, 1/3 सर्किल को यहां पर, और 1/3 सर्किल को यहां पर, तो 3 1/3 मिलकर, ध्यान रखना कि अपने पास एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बना लेंगे। यहां पर 1/4 को यहां पर टच करेगी रस्सी, 1/4 को यहां पर, 1/4 को यहां पर, और 1/4 को यहां पर। 4 बार अगर 1/4 अगर आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास एक सर्किल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई। ये पॉइंट समझ में अगर आ गया है तो ये है सर्किल का पॉइंट नंबर अपने पास 2 नंबर। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, दूसरा तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, थर्ड पॉइंट जो अपने पास बन सकता है, वो अपने पास इस प्रकार से बन सकता है किसी भी सर्किल के अंदर, कि अपने पास 3 सर्किल अगर अपने पास हैं, तो अब की बार वो क्या करेगा, इसके बाहर से अपने पास इक्वल रेडियस के, ये अपने पास इसके बाहर से एक और सर्किल रख देगा। वो ऐसा भी कर सकता है कि सर्किल इसके बाहर से रख दे, इनके बाहर से अब की बार सर्किल रख रहा है भाई। दोनों में डिफरेंस है, रस्सी बांधने में और सर्किल रखने में, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। सर्किल तो यहां से भी ऐसे इस प्रकार से ही निकलेगा, वो रस्सी तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन ये तो सर्किल ही होगा, तो बाहर से एक सर्किल रख दिया जाए, याद रखना।
2r कैसे है संजीव? आप शायद अचानक से जागते हो या पता नहीं क्या होता है। ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये 90 और 90, तो ये दोनों अपने पास बराबर होंगे। ये भी अपने पास यहाँ पर 1/4 सर्किल, आधा सर्किल है तो 180, 180 है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। आर और आर बराबर है, कोण बराबर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर 2r है तो क्या पहले तो इसकी लेंथ आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ही निकाल लो और सारी चीजें छोड़ो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। क्या 2√r1 r2 आपको समझाया है क्या? तो दोनों की लेंथ अगर बराबर है तो r इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब 2r। तो आप बाकी कुछ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर यही कर सकते हो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकाल लो। पूरे का एरिया पूछे तो हम लोग इस वाले भाग का एरिया अलग से निकाल लेंगे, ये वाला एरिया पूछे तो इस वाले पार्ट का एरिया आप अलग से निकाल लोगे। एक तो ये रहा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया अलग से निकाल लोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएंगे तीन। तो तीन तो अपने पास रेक्टेंगल बन गए, इनका एरिया निकाल लो। और ये कोण क्योंकि 60 डिग्री है, ये क्योंकि 90 90 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60, ये 120 डिग्री। तो 120 डिग्री पर बने क्या सर्किल का एरिया निकाल सकते हो क्या? क्वार्टर वन, ये अपने पास यहाँ पर सेक्टर का एरिया 120 120 120, तो तीन तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, एक सर्किल हो गया और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ऐसे निकाल लो अगर निकालना पड़े तो। आर की लेंथ तो 2πr से निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस दी भी मिलेगी भाई, अक्षय कुमार, अक्षय ओनली कुमार नहीं है भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहां से अपने पास तीन सर्किल अगर हो इक्वल रेडियस के, अगर यहां पर इक्वल रेडियस के तीन सर्किल अगर हो तो एक जो सर्किल है वो अपने पास यहां पर बाहर से अपने पास क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, बाहर से एक स्क्वायर बना बाहर से अपने पास यहां पर एक रस्सी बांध सकता है, बाहर से एक सर्किल रख सकता है। यहां पर अगर ऐसा अपने पास है तो, या कभी कभार वो कहेगा इसके बीच में यहां पर एक सर्किल रख दिया जाए, इनकी रेडियस इक्वल होगी, ध्यान रखना भाई। यहां पर एक सर्किल अगर रख दिया जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, इसकी रेडियस अगर बाहर वाले की रेडियस, रेड वाले की रेडियस दी भी मिलेगी और इसकी रेडियस हम लोगों से पूछेगा, तो इनके सेंटर से अगर मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इन क्वेश्चंस का करने का तरीका आप लोग देख लीजिए सभी लोग, एक कोई प्रूव करवाते हैं। विकास कौन से को प्रूव करवाएं बताओ? आप कहोगे उसी को करवा देंगे भाई। ये अपने पास आर और आर हो गया, 2r और 2r इस नियम से हो गया है, किसी को भी चाहो तो। ये 2r और r है, ये भी अपने पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2r उस नियम से। ये अपने पास यहाँ पर 2r 2r r और r अपोजिट साइड बराबर है, कोण 90 डिग्री है, तो फिर तो अपने पास रेक्टेंगल बन गया 90 और 90। ऐसे ये भी 90 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये कोण 60 डिग्री होगा, तो बाहर वाला कितने डिग्री होगा? तो बाहर वाला आप कहोगे सर 120 डिग्री होगा। तो मुझे बताइए 2r तो कैसे है, आपको समझ में आ गया होगा। 2r 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 तो 6r। ये कोण अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री पर बने, इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? तो 2πr तो तब होता है जब 360 डिग्री हो, और हमें कितने डिग्री का चाहिए? 120 डिग्री का। तो इंटू कर दोगे 120 से तो क्या 3 आ जाएगा क्या? तो 2πr/3 तो यहां आएगा और 2πr/3 यहां आएगा और 2πr/3 ही अपने पास यहां पर आएगा। ये लो 2πr/3 अपने पास यहां पर आएगा। तो तीन जगह 2πr/3 2πr/3 और 2πr/3 अगर जोड़ोगे तो क्या आपके आप नहीं कर पाओगे क्या? तीन बार जोड़ लो, वो हमेशा 2πr के बराबर होगा। क्या कर लोगे क्या? यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अंत, ये अंदर की तरफ छोटा सा एक जगह बची, उसमें एक छोटा सा सर्किल बना देगा, उसकी रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है।
दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि अपने पास यहाँ पर बाहर से बना सकता है। तो याद रखना, जब भी अपने पास ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी खुद की तरफ से यहां से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे खुद की तरफ से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं समझा रहा हूं, और ध्यान रखना सीडीएस में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। एसएससी में अभी तक नहीं है, सीडीएस में ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। तो क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के आप लोग परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बात बताइए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या परिवृत्त की त्रिज्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर इस रेड ग्रीन वाले सर्किल की रेडियस का जो फॉर्मूला होगा, बाहर की तरफ सर्किल है, ब्लू वाला ट्रायंगल अपने पास है, ब्लू वाला ट्रायंगल अपने पास है, उसके बाहर की तरफ अगर ये एक सर्किल है ग्रीन वाला, तो इसकी जो रेडियस होगी, इसका मान होगा साइड, साइड तो यहां पर 2r है, साइड अपॉन अपने पास √3, ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इसमें से मुझे एक बात बताइए, इस सर्किल की जो रेडियस यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक जो रेडियस है, वो सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास आर ही है क्या? इस सर्किल की रेडियस अपने पास अगर आर है, तो ये अंदर वाला इसकी रेडियस जो बची, टोटल अपने पास है, और बाहर वाला अगर आर है, तो टोटल में से बाहर वाला आर अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या ये छोटे वाले सर्किल की, ये जो ग्रीन वाला सर्किल है उसकी रेडियस आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। देखना, सीखने की कोशिश करना। इनके सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए, तो इनके सेंटर को मिलाने पर आर आर और आर मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये लीजिए यहां से यहां तक हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर से एक सर्किल ड्रॉ करता है खुद से। इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये वाला सर्किल जो इनके तीनों वर्टिसेज को टच करते हुए जाए, और उस सर्किल की हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। उस सर्किल की अगर आप लोग रेडियस फाइंड आउट करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, वो सभी बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताना, क्या इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा यहां से यहां तक, ये जो फॉर्मूला होगा, वो क्या अपने पास साइड, साइड यहां पर 2r है, साइड अपॉन √3, इक्वि अपने पास बाहर से सर्किल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला मैं पढ़ा कर आया हूं, साइड अपॉन √3। बोलिए याद है क्या? वैभव अब की बार तो मैं छुट्टी पर रहूंगा भाई दोनों ही दिन। और मुझे एक बात बताइए, मैं बता दूंगा आपको, मैं पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें भाई। ये मुझे बताओ, इसमें अगर यहां से यहां तक हम लोग आर ऐड कर दें, तो क्या अपने पास इस बाहर वाले सर्किल की रेडियस अपने पास आ जाएगी 2r/√3? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन बन सकता नहीं है, पहले सीडीएस में आ भी चुका है। बाहर से भी सर्किल बना सकता है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर से सर्किल बनाएंगे, उसमें आर जोड़ देंगे और इसमें से आर घटा देंगे। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है, ये अपने पास तरीका होता है। ऐसे ही हम लोग 4 वाले पर चलते हैं। हम लोग लेते हैं पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर मैं आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूँ। छोटा सा भैया आप लोग ब्रेक लीजिए, उसके बाद मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ।
वापिस आओ भाई, वापिस आओ। देखो, 3 नंबर पॉइंट के बाद अगला पॉइंट मैं लेकर चल रहा हूं आपके लिए, पॉइंट नंबर 4। देखो आप लोग, 4 नंबर जो पॉइंट अपने पास लिखा हुआ है, 3 के बाद पॉइंट नंबर 4, इधर देखना सभी लोग। इसमें अपने पास 3 सर्किल जो थे, ऐसे ही सर्किल 4 भी हो सकता है। ये अपने पास 4 सर्किल जो इक्वल रेडियस के हैं, चार बराबर के वृत्त हैं, और इनके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल अगर पुट करते हैं हम लोग, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल हम लोग रख दें, तो उसकी रेडियस अगर हम लोगों से पूछता है, तो याद रखना इनके सेंटर्स को मिलाने पर अब की बार एक स्क्वायर बनेगा। इसके अंदर की तरफ सेंटर को मिलाने पर एक स्क्वायर बनेगा। और क्या आप लोग स्क्वायर का सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग डायगोनल फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये बात बताना सभी लोग। विकर्ण आप लोग ज्ञात कर सकते हो, और ये मैं मेंसुरेशन में ही पढ़ाऊंगा आपको। क्वाड्रेटल नेक्स्ट पॉइंट में आपको सर्किल, और सर्किल के बाद सारे के सारे क्वाड्रेटल एक साथ में आपको पढ़ाने वाला हूं। क्वाड्रेटल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसके दो, पहली बात तो इसके डायगोनल का फॉर्मूला, आर और आर साइड अगर 2r है, साइड अगर अपने पास 2r है, तो इसके जो डायगोनल का फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा, इसके विकर्ण का फॉर्मूला होगा √2 इंटू साइड, और साइड की वैल्यू 2r है। तो ये तो हो गया इसके विकर्ण का फॉर्मूला। लेकिन हमें डायगोनल नहीं चाहिए, हमें तो डायगोनल का आधा चाहिए। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट क्यों करता है वो मैं आपको इसके सर्किल के तुरंत बाद में आपको समझाने वाला हूं। सारे क्वाड्रेटल्स में आपको पढ़ाऊंगा, अगर उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आधा अगर होगा इसका, तो इसका आधा मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, इसको हाफ करोगे तो क्या ये दूरी अपने पास √2r होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और हमें तो इस ग्रीन वाले की रेडियस चाहिए। ये ऊपर वाले की जो रेडियस है, हमें पता है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, इनकी रेडियस दी हुई है r। तो इनकी रेडियस अगर अपने पास r है, ये r है, टोटल √2r है। ऊपर वाला अगर r है, तो ये ग्रीन वाले की जो रेडियस मुझे बची, बताइए यहां से यहां तक, ये अपने पास क्या √2r माइनस r होगा? r अगर चाहो तो कॉमन ले लो, लेकिन ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ बोर्ड वाली पीडीएफ कैसे डलवाऊं भाई? बोर्ड वाली तो पीडीएफ अपने पास, ये तो बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, बाकी लिखी हुई पीडीएफ मैं डलवा दूंगा आपके पास। ये यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, यहां से देखिए, अगर बाहर की तरफ कोई भी सर्किल हो, इनके बाहर की तरफ अगर कोई भी सर्किल पुट करते हैं, उसकी अगर रेडियस हम लोगों से पूछ ले, तो बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर इसको आगे बढ़ा दो इस साइड, ये अपने पास r होगी। तो इस ब्लैक वाले की जो रेडियस होगी, वो मुझे बताओ क्या √2r प्लस अपने पास r, ये अपना आंसर आ गया है। तो बाहर से वो रस्सी भी बांध सकता है, और बाहर से वो ऐसे सर्किल भी रख सकता है। अंदर वाला √2r माइनस r, और बाहर वाला √2r प्लस r। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? 4 नंबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 5 पर। देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर 5 हम लोगों को ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5, 3 सर्किल अगर अपने पास इस प्रकार से हो, जो एक दूसरे को टच कर रहे हो। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि 3 सर्किल एक दूसरे को अगर टच करें, तो अपने पास यहाँ पर इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछ लेता है कि बताओ इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, वो पूछ लेगा। या अपने पास ऐसा भी हो सकता है 4 सर्किल हो, इन तीनों से, चारों से जो बाउंडेड एरिया है, जो थोड़ी देर पहले एक बच्चा पूछ रहा था कि सर इसका क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला आता है, तो उस पूरे का क्षेत्रफल नहीं पूछ के भाई एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपने ये कहीं पर पढ़ा होगा, और शायद आपने पूछना शुरू कर दिया होगा। जो शुरुआत में एक बच्चा पूछ रहा था सर इसका एरिया, फिर मैंने बता दिया था कि रेक्टेंगल बनाओ, और फिर ऐसे। तो पूरे का एरिया है। आपने कहीं पर क्वेश्चन जो पढ़कर आए हो, आप ये वाला क्वेश्चन पढ़कर आए होंगे कि इसका एरिया अपने पास इस प्रकार से। तो ये चीज आपने कहीं पर पढ़कर आई होगी, आए होंगे आप, कि आपने पास एरिया कैसे याद करना है।
ये आगे वाला जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ 5 नंबर पॉइंट, वो तो अपने पास नहीं संजीव, ये इतने ही होंगे। 5 कर लोगे तो 6 आ जाएंगे, 6 कर लोगे तो 7 आ जाएंगे, वो तो कितने भी आ जाएंगे। तो शिवा, आपने जो पूछा था कहीं पर ये पढ़ा होगा आपने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने एसएससी में भी आ चुका है ये तो बहुत बार। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होगा वो अपने पास ये होगा कि यहां से यहां तक अपने पास रेडियस है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। आर है, आर है, आर है, आर है और आर है। और ये कौन, क्योंकि अपने पास 60 डिग्री है। तो ध्यान रखना, वैसे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा, क्योंकि बहुत बार आ चुका है तो जो चीजें बार बार आती है उनको हम लोग याद ही कर लेते हैं। आर स्क्वायर इंटू √3 - π/2। और इसका जो एरिया होगा वो इस वाले पार्ट का, अगर एरिया आपको कभी भी निकालना है शेडेड पार्ट का, इस वाले पार्ट का, तो वो फॉर्मूला होता है R² × 4 - π। ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होगा। R² × 4 - π, ये अपने पास फॉर्मूला होगा, याद रखना। तो इक्विले, वैसे कोई बच्चा सोचे कि सर आया कैसे, तो वो बहुत आसान है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पर 2r है, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r²। उसमें से आप लोग जो ये सेक्टर है 60 डिग्री पर बने, इनका एरिया माइनस कर दो। इसका एरिया माइनस करोगे तो सेक्टर का एरिया मैं समझा चुका हूँ, πr² तो तब होता है जब 360 डिग्री का हो। और हमें कितने डिग्री का चाहिए, 60। लेकिन ऐसे होंगे कितने, 3, एक है, 2 है और 3 है, ऐसे 3 होंगे। तो 60 × 3 180 से कट जाएगा 2 बार, 4 से 4 कट रहा है, ऊपर से R² अगर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा √3 - π/2। वो स्टेप सिर्फ और सिर्फ मैंने याद करवाई है, ये चीज आसान है, इसको करते हम लोग ऐसे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर अगला पॉइंट भी अगर कोई बच्चा समझना चाह रहा है कि सर इसको कैसे करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है मेरे भाई, वो अपने पास होगा, स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। आर और आर करके एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड 2r है। तो 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ, 4r²। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे πr², तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। और हमें कितने डिग्री का चाहिए, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, लेकिन ऐसे होंगे कितने अपने पास, ऐसे 4 होंगे। तो इससे एक कट गया, तो R² अगर कॉमन लोगे तो बचना तो वही है। ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम लोग आगे बढ़े। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 5। साइड की जगह ध्यान रखना 2r आपको लिखना है, साइड की जगह 2r लिखना है। 6 नंबर पॉइंट में आपको समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर अपने पास 6। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों को बोल रहे हैं कि अपने पास यहां पर दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो, एक सर्किल का सेंटर ये है और दूसरे सर्किल का सेंटर ये है। दो सर्किल अगर कभी भी एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो, तो आप लोग बताइए यहां पर अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछता है। जो भी इसमें कॉमन है इसका एरिया बताइए। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, अगर इसकी रेडियस r है तो इस वाले भाग का एरिया निकालो आप लोग। पेपर में अरुण कुमार आप थोड़ी प्रैक्टिस कम करके जाते हो। दो कारण है, एक तो मैं नहीं होता और दूसरा आप प्रैक्टिस कम करके जाते हो। इक्विलेटरल बनेगा तो बनाओ ना, बनेगा और बनाना, बनाओ आप, बनेगा तो। करने की कोशिश करो भाई। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, रेडियस अगर अपने पास यहां से यहां तक r है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी r है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास r है,
याद रखना, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये वाला जो एक और सर्किल अपने पास है, ये वाला ग्रीन वाला सर्किल, ये मान लीजिए, ये अपने पास ग्रीन सर्किल बना लेते हैं। ये लो, यहाँ पर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास आर है। तो यहाँ पर आर आर और आर अगर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो कोण होता है वो अपने पास 60 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, ये भी 60 डिग्री है, ये भी अपने पास 60 डिग्री है, तो क्या आप लोग सभी लोग मिलकर इस वाले भाग का, ये जो सेक्टर है 60 डिग्री पर बना सेक्टर, तो क्या आप लोग इस वाले भाग का, ये जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना है, ये लीजिए आप लोग, यहां पर देखिए, यहां से ये जो 60 डिग्री पर सेक्टर बना है, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे तो इस वाले भाग का एरिया चाहिए, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया मुझे चाहिए, इस वाले भाग का एरिया चाहिए। तो इस वाले भाग के एरिया के लिए मुझे सभी लोग बताओ, क्या सेक्टर के एरिया में से, और सेक्टर का एरिया तभी आपको समझ में आ जाएगा, सेक्टर का एरिया तो आज भी लिखवा चुका हूं, लेकिन मैं आप लोग पहला चैप्टर अगर स्क्वायर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। स्क्वायर के एरिया में से, जो कि अपने पास यहाँ पर ये जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 360 डिग्री का कोण हो, और हम लोग इंटू कर देंगे 60 से। इसमें से अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर अगर हम लोग माइनस कर लें तो अपने पास इस ब्लू वाले का एरिया आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इस ब्लू वाले भाग का एरिया हम लोगों ने कैसे निकाल लिया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 पूरे सेक्टर का एरिया आ गया, उसमें से समबाहु त्रिभुज जो था उसका एरिया हम लोगों ने माइनस कर लिया है, तो अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा मुझे बताइए, क्या आप लोग 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? इस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? 60 डिग्री पर ये जो सेक्टर अपने पास बना, 60 डिग्री पर जो सेक्टर अपने पास बन रहा है, क्या आप इस वाले भाग का एरिया मुझे बताइए, क्या आप लोग निकाल पाओगे क्या? 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया, इस रेड वाले पार्ट का एरिया मुझे बताओ, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या? क्योंकि हमें पता है कि ये जो कोण है वो अपने पास 60 डिग्री है, और ये कोण 60 डिग्री अगर अपने पास है तो इस पर बने सेक्टर का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? क्या होगा बताइए? तो आप कहोगे सर इस पर बने सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास 60, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इसको, ये ब्लू वाले का एरिया था, ये रेड वाले का एरिया था, अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो क्या अपने पास ऊपर वाले आधे भाग का एरिया आ जाएगा क्या? यहां से ऊपर ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कट रहा है 6 बार, इसको सोल्व कर लेते हैं तो 6 बार, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3/4 इंटू अपने पास आर स्क्वायर, और ये जितना भी है उसको इंटू किससे कर देंगे? 2 से इंटू कर देंगे, और 2 से इंटू कर दोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस वाले भाग का हम लोगों ने जो एरिया है वो किस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया है? कोर्स के लिए भाई मैं आपको बता दूं कि आपका प्री से पहले मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन आपको जो भी चैप्टर मैंने रिकॉर्डेड डाले वो रिकॉर्डेड देख लो। अगर किसी बच्चे ने बाद में ज्वाइन किया है तो कुछ लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड आप लोग के अपलोड किए हुए हैं, रिकॉर्डेड देख लीजिए। बाद में मैं लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उस टाइम आप लोग वापस पढ़ लेना, लेकिन एक बार मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो जो जो कोर्स पहले देख लीजिए, आपको रिकॉर्डेड मिला हुआ है, उस जिस बच्चे को अभी देना है, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आराम से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पास अगर अ, कोई भी बच्चा अब की बार ही एग्जाम देना चाह रहा है तो मैं कोर्स तो कंप्लीट तो करवा दूंगा, लेकिन पहले वाली चीजें अगर आपने बाद में लेट ज्वाइन किया है कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई। हाँ बिल्कुल, दो ब्लू वाला प्लस एक इक्विलेटरल भी आप कर सकते हो, ये अपने पास निकाल सकते हो। ये शेडेड पार्ट का एरिया है, इस वाले पार्ट का एरिया है भाई ये।
एक बच्चा पूछ रहे हैं किसका एरिया है, ये इस वाले भाग का एरिया है, ये लो। यहाँ पर अगर कभी भी आप लोग, राहुल आप देखिए भाई, आपको मिलना चाहिए, सब बच्चों को मिल गया है, आपको क्यों नहीं मिला भाई? अगर कभी भी तीन सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, तीन सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से पास हो इक्वल रेडियस के, इक्वल रेडियस के तीन सर्किल अगर एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो, अपने पास इनके सेंटर ये हैं, तो याद रखना उसके बाद अगर हम लोगों को इस शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछ ले, कभी भी इस वाले भाग का एरिया अगर पूछ लेता है, ये वाला भाग, ये सेम इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ये ज्यादा आसान है, ध्यान रखना। तीन सर्किल अगर आ जाए तो वो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है। इस वाले भाग का एरिया अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करना है, इस वाले पार्ट का एरिया और अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना पड़े, इन वाले तीनों पार्ट का एरिया हमेशा बताइए कितना होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एक सर्किल का आधा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसको करने की आप लोग कोशिश करना खुद से। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बाकी की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में अब मंडे को मिलेंगे। और संडे को आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट है, मॉर्निंग में 9 बजे, ध्यान रखना भाई। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।